आप सब ने ये हदीस मुबारक सुन रखी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर है और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम प्रमोशन ऑफर है। मगर दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो हमारे बुजुर्गों ने डी कोड की थी। अगर हर नेकी 70 गुना है तो जरा सोचिए उस नेकी का क्या आलम होगा जिसे अल्लाह ने खुद अपनी तरफ मंसूब किया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। साइंस की जबान में समझें तो दुरूद शरीफ एक एम्पलीफायर का काम करता है। रमजान में दुरूद पढ़ना ऐसा है जैसे किसी चलती हुई लिफ्ट को अचानक रॉकेट फ्यूल मिल जाए। जब आप रोजे की हालत में दुरूद पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक नेकी नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इस डिवाइन एक्शन यानी अल्लाह के फेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी कोई हद और लिमिट नहीं है। आज मैं आपको बुजुर्गों और औलिया-उल्लाह के वो राज बताऊंगा जो उन्होंने सदियों की इबादत के बाद ढूंढे। वो लोग रमजान में आम लोगों की तरह सिर्फ तस्बीह नहीं गिनते थे, बल्कि उनके पास एक मखसूस स्पिरिचुअल कोड था। वो जानते थे कि रमजान में दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की रहमतों को डायरेक्ट डायल करने का फार्मूला है। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि कैसे रोजे की पाकीज़गी और दुरूद का नूर मिलकर आपके डीएनए तक को बदल सकते हैं। वो कौन सा मखसूस वक्त है जब बुजुर्ग दुरूद का विर्द कभी नहीं छोड़ते थे। अगर आज आपने ये सीक्रेट समझ लिया तो आपका इस बार का रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं रहेगा, बल्कि आपका हर लम्हा नूर और सक्सेस एनर्जी में बदल जाएगा। रमजान में हमारा जिस्म आम दिनों जैसा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हमारे लिए बुनियाद है। रमजान में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मगर बुजुर्गों ने इसमें एक और हिडन लेयर और पोशीदा पहलू ढूंढा है। उनका कहना है कि जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो आपका जिस्म तज़किया यानी पाकीज़गी की हालत में होता है। आपका पेट खाली है, आपकी ख्वाहिशात कंट्रोल में हैं और आपका पूरा सिस्टम मादी दुनिया से कटकर इलाही दुनिया से जुड़ रहा होता है। अब यहाँ आती है वो बात जो आपका रूहानी मुनाफा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बदल देगी। जब आप इस प्योरेस्ट स्टेट और पाक तरीन हालत में दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कायनात में इतनी तेजी से सफर करती है कि ये बराह रास्त अर्श मौला तक पहुंचती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि रोजादार की जबान से निकलने वाला दरूद फरिश्तों को भी हैरान कर देता है, क्योंकि इसमें भूख और प्यास की मिठास शामिल होती है। जब जिस्म मिट्टी की ख्वाहिशात, खाना पीना से आजाद होता है तो रूह की परवाज बुलंद हो जाती है। इस वक्त एक बार पढ़ा हुआ दरूद आम दिनों के हजारों दरूद पर भारी पड़ जाता है। रोजा आपके जिस्म को साफ करके एक खाली बर्तन बना देता है और दरूद इस बर्तन को नूर से भर देता है। जब खाली पन और नूर मिलते हैं तो करिश्मों का ज़हूर होता है। दोस्तों, ये तो थी सवाब की साइंस और ROI। हमने सवाब और फ्रीक्वेंसी की बात तो कर ली, मगर बुजुर्गों की असली हिकमत इससे भी कहीं गहरी है। वो लोग रमजान को सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अपनी रूह को सोने, गोल्ड में बदलने की एक लेबोरेटरी समझते थे। इस बात की गहराई को समझें। रोजा दरअसल एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। ये आपके अंदर से दुनिया की लालच, पेट की ख्वाहिश और नफसानी गंदगी को निकालकर आपका बर्तन यानी दिल साफ कर देता है। मगर सिर्फ बर्तन साफ होना काफी नहीं, उसका कीमती होना भी जरूरी है। इसे एक मिसाल से समझें। तसव्वुर करें आपके पास एक पुराना और जंग आलूद आईना है। रोजा उस जंग को उतारता है। ये वो मेहनत है जो आप सतह और सरफेस को साफ करने के लिए करते हैं। जब जंग उतर जाता है तो बुजुर्ग उस पर दुरूद पाक का गोल्ड पॉलिश चढ़ाते हैं। ये वो नूरानी केमिकल है जो एक आम साफ सतह को हीरे की तरह चमका देता है। हमारे बुजुर्ग रमजान में कुरान की तिलावत के साथ दुरूद का इतना कसरत से विर्द क्यों करते थे? उनका मकसद सिर्फ सवाब जमा करना नहीं था, उनका मकसद था अपने दिल को एक डिवाइन मिरर बनाना। वो जानते थे कि जब दिल दुरूद से पॉलिश हो जाता है तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत का नूर बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। वो लोग चाहते थे कि जब रमजान खत्म हो तो उनका दिल सिर्फ साफ न हो बल्कि मुनव्वर हो। रोजा दुनिया के नॉइज और शोर को खामोश करता है और दुरूद कायनात के नूर को आपके अंदर भर देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान का दिल
अर्श का रास्ता ढूंढ लेता है।